सक्सेस। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीके से कराऊंगा, तो उसके लिए मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष। आपकी यूएनओ की क्लास फर्स्ट टॉपिक मैं आपका आज कवर करा दूंगा। सेकंड टॉपिक आपको कल मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ, स्लाइड की तरफ चलते हैं हम अपने। चलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका क्या है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने जनवरी 1947 में वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत उन सदस्यों में शामिल था जिन्होंने, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में, तो उसके घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भाग लिया। पहला जो सम्मेलन हुआ था संगठन का, तो उसमें भी भाग लिया भारत ने। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। भारत उसके जितने भी उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, उनका पुरजोर समर्थन करता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। इस वजह से भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने जब जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसके उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो बहुत जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भारत का थोड़ा पास्ट में भी जाते हैं, बहुत जरूरी होता है हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ का पास्ट जानना। राजनीतिक स्वतंत्रता और रंग भेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता, रंग भेद स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत ने अपने यहाँ पे जो रंग भेद था उसको खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी जगह बनाई धीरे धीरे, और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी उसने अपनी जगह बनाई। भारत संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष और अशांत दौर में सबसे आगे रहा। जब उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, तब सबसे आगे भारत रहा था। भारत ने लीड किया था उस संघर्ष को, जो विरुद्ध में चल रहा था, जो विरुद्ध संघर्ष चल रहा था उसको लीड किया भारत ने। तो भारत का एक ऐतिहासिक भूमिका है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। भारत उपनिवेशिक और देशों और कौमों की आज़ादी के जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह प्रयोजक था, जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की बिना शर्त समाप्ति किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करता है। अर्थात भारत औपनिवेशिक द्वासी देशों और कौमों की आज़ादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक 1960 सह प्रायोजक था, जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त इस चीज को समझिए, बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करता है। उपनिवेशवाद को बिना किसी शर्त के खत्म करना था सभी देशों को, तो बिना किसी शर्त के करना है, ये भारत ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ।
संयुक्त राष्ट्र एक समिति है, राजनीतिक स्वतंत्रता समिति, उसका अध्यक्ष सबसे पहले भारत निर्वाचित हुआ, जो उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसने अनवरत प्रयास रिकॉर्ड पर है। भारत ने बहुत प्रयास किए इसके लिए, जो कि एक रिकॉर्ड के तरीके से भी माने जाएंगे। तो भारत ने उपनिवेशवाद खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद होता था, हमारे महात्मा गांधी के साथ भी हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद होता था, नस्लीय भेदभाव होता था, उसका मुखर आलोचक में से था, सबसे ज्यादा आलोचक भारत ही था। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र 1946 में से इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था। भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में 1946 में उठा दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव भी होता है, और रंगभेद के विरुद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आम सभा ने एक समिति का गठन किया था, उप समिति का गठन किया था, जो रंगभेद के विरुद्ध काम करती थी। उसमें अग्रणी भूमिका मतलब सबसे आगे रह के भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था। एक कन्वेंशन पारित हुआ था उस टाइम पे 1965 में ही। आगे बढ़ते हैं। भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। भारत ने सबसे पहले हस्ताक्षर शामिल किए उस कन्वेंशन पर, जो कि 1965 में पारित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और समूह 77 के संस्थापक सदस्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत के एशियाटिक विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई। भारत एक संस्थापक के रूप में सामने आया, विकासशील देशों के सरोकारों, आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में भी मजबूती के रूप में सामने आया। ये क्लास पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका पता लग चुकी है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे टॉपिक कवर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, और आपको बहुत सहायता करेंगे ये टॉपिक्स, क्योंकि इन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि हर वीडियो यूट्यूब चैनल पर आते ही आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।